हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति से मैं कुछ बातों को आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपके लिए आवश्यक है। इस नदी की धार में ठंडी हवा तो आती है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। दुष्यंत की यह पंक्ति हमारे लिए काफ़ी उत्प्रेरणा का काम कर सकता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोग बहुत हताश निराश दिखते हैं जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है। सफलता क्या चीज़ है? इसका पैमाना क्या है? वर्तमान समय में हर व्यक्ति धन में, पद में, प्रतिष्ठा में ही सफलता का मानक को मानता है। यदि वह इन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्ति सफल माना जाता है। आज से नहीं, लगभग यह बात सदियों से चली आ रही है। लेकिन इतना तो आपको भी पता है कि हर व्यक्ति यहाँ शीर्ष का सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। शीर्ष का सफलता कुछ व्यक्ति को संयोग से भी मिल जाता है। इस पर बहुत सारे विरोधाभास देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इतना तो उम्मीद किया जा सकता है कि आप एक अच्छे जीवन जी सकते हैं अगर आप निरंतर प्रयत्नशील हैं, आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम का यहाँ कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संयोग से सफल भी हो गया है, लेकिन अगर उसमें योग्यता नहीं है तो वह अपनी सफलता को, अपने पद को, प्रतिष्ठा को लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सकता है। आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि जो राजा संघर्षशील नहीं होते थे या तो उन्हें हार में हरा दिया जाता था या उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो इसलिए आप भी ध्यान से सुने। आपको प्रयत्न करना होगा, कठोर मेहनत करनी होगी। आप जब सब कुछ पाने की जिजीविषा रखते हैं तो सब कुछ दांव पे लगाने की भी जिजीविषा रखिए। यहाँ दांव पर जब तक आप कुछ नहीं लगाइएगा तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा समाज में बहुत बढ़ गई है। हर लोग एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। हर लोग सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, जिसमें पद हो, प्रतिष्ठा हो, सुंदर स्त्री हो। सभी के मन में यह चाह होती है कि उन्हें यह चीज़ मिल जाए, लेकिन संसाधन सीमित है और आप देख रहे हैं कि सीमित संसाधन पर सीमित लोगों का ही अधिकार है। तो इसलिए आपको काफ़ी संघर्ष करना होगा। लेकिन कुछ लोग संघर्ष को बीच में ही छोड़कर हट जाते हैं और वह निराश हो जाते हैं, और निराशा के भाव से वह हमेशा कहते हैं कि शायद मुझे अब सफलता ना मिलेगी। लेकिन सब दिन व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं होता है। आप इतना मान लीजिए कि यदि आपका समय आज अच्छा नहीं है तो एक दिन ज़रूर आपका समय अच्छा होगा। यह उम्मीद करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इतना तो आप बिल्कुल समझ ही रहे होंगे कि समय बदलते रहता है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि कितने यहाँ राजा हुए, महाराजा हुए, लेकिन वर्तमान समय में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, आज आप देख रहे हैं कि उसको हर जगह हार मिलती है। वही कांग्रेस पार्टी जब आज़ादी के बाद हर जगह उसकी सरकार होती थी। तो इसलिए आप घबराइए मत, घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष में ही सब कुछ छिपा हुआ है। और कुछ लोग धन को ही सफलता का मानक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता आप अपने रुचि के कामों में भी देखिए। अगर आप अपने रुचि के कामों को काफ़ी आनंद पूर्वक करते हैं तब भी आप एक सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि जीने में आपको आनंद मिलेगा। आप अपने स्वभाव के अनुकूल यदि काम करते हैं तो आपको काम में थकान कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, कभी कभी उनका जीवन अंतिम में काफ़ी तनावपूर्ण हो जाता है और वे परेशान रहने लगते हैं। इसलिए आप
अपने स्वभाव को पहचानिए, आप किसके लिए बने हैं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है आपको पहचानने की। जिस दिन आप इस बात को पहचान जाइएगा, एकदम आप सफल माने जाएंगे और आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आपका जीवन काफ़ी आसान हो गया है। लोग यहाँ तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप उन्हें मत सुनिए। आप अपने स्वभाव के अनुसार जीने का प्रयास कीजिए। प्रयोग करने से डरिए मत। प्रयोग करने में ही सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। आप जितने बार प्रयोग करते हैं, आप उतने नए तरीके से सीखते हैं सफल होने का रास्ता। इसलिए घबराइए मत। लोग आपका प्रयोग से आपको हमेशा निराशा का भाव मन में जगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उनकी बातों को सुनिए तो ज़रूर, लेकिन आप करिए अपनी मन की, तभी आप यहाँ सफल हो सकते हैं। क्योंकि आपकी सफलता और विफलता से बहुत सारे लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ, आप भी यह उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ शुभचिंतक बहुत कम लोग हैं, 2-4 लोग हैं। उन 2-4 लोगों को ही आप सुनिए, बाद बाकी तो बोलने वाले बोलते ही रहेंगे। विश्वास कीजिए, आपकी सफलता से उन्हें मन में निराशा होता है, तो आप उनकी बातों को क्यों सीरियस लेते हैं। यदि कोई कुछ लोग बोल भी रहा है तो उसे मत सुनिए। यहाँ आप लंबे संघर्ष करने के बाद अंतोगत्वा आप देखिएगा कि आप एक दिन सफल हो जाएंगे। अंतिम में मैं हरिवंश राय बच्चन की इस पंक्ति से बात को समाप्त कर रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यदि बातें अच्छा लगे तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।